अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग आइडियाज़ बाय जिया। आज मैंने आपके साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करना है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलाई कोर्स की पहली क्लास। ये क्लास 1 होगी हमारी। इसमें मैं आपको हर चीज़ इतनी डिटेल्स के साथ बताऊंगी कि आपको घर बैठे जो है सिलाई सीखना बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि आपने इनमें कौन सी बेसिक चीज़ें जो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, जो कि इंतहाई जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको मशीन को चलाने का सही तरीका बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे धागा फंस जाता है या फिर कोई और मसला मशीन का हो जाता है तो ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स है वो कंप्लीट जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपका मशीन का स्टार्टर है जिससे हम मशीन चलाते हैं, उसका इस्तेमाल करने का आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने उसको किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मेरे पास ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए और जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। ये जो चीज़ है हर सिलाई सीखने वाले के पास होनी चाहिए, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, चाहे कोई सिलाई सीखने वाला है, बिगनर्स हैं, उनके पास ये वाली तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास जो है ये इंचिस टेप होना चाहिए। इंचिस टेप जो है ये एक अच्छे वाला है और ये एक नॉर्मल सा इंचिस टेप है। आप जो कोई भी प्रैक्टिस के लिए ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकती हैं, लेकिन ये है कि जो ये वाला नॉर्मल इंचिस टेप होता है इसकी कंडीशन जो है ना यूज़ करने से कुछ इस तरह की हो जाती है। तो आप यही कोशिश करें कि आप कुछ इस टाइप का इंचिस टेप लें ताकि आप एक बार ही इंचिस टेप ले लें और अपना कंप्लीट जो है ना सिलाई कोर्स जो है वो सीख लें। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके पास कुछ इस टाइप के चौक होने चाहिए और ये बहुत ही जो है ना सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा काम करने वाले चौक हैं। तो आपने ये कुछ कलर्स होते हैं, इनमें आपने डिफरेंट कलर्स के जो है ना वो चौक ले लेने हैं। उसके बाद आपके पास ना हैंड नीडल जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के ना ये पत्ते बहुत आसानी से जो है वो मिल जाते हैं। एक पूरी बॉक्स भी बनी हुई होती है, वो भी आप ये लाजमी लेके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो ना मैं इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है हैंड नीडल के ये पत्ते बने हुए होते हैं, ये वाले में पोर्शंस बने होते हैं इनके, तो मैं यही वाले ले लेती हूँ। तो ये मेरा काफ़ी अरसा जो है ना इससे गुजर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ये सीज़र। तो जो सीज़र है ना वो सीज़र आपके पास जो होना बहुत ज़रूरी है और सीज़र ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी तेज़ हो। अभी आप अपना काम स्टार्ट करें तो आप बहुत ज़्यादा जो तेज़ है ना वो सीज़र का इस्तेमाल मत करिएगा, बस थोड़ी सी नॉर्मल। जैसे कि आपकी सीज़र अभी तेज़ नहीं है तो आप शॉप वाले भाई से इतना कह दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इसको तेज़ ना करें, बस इसको ना क्लियर कर दें कि ये अच्छे तरीके से जो है ना इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको स्टार्टिंग में किसी सीज़र की ज़रूरत होती है ना तो ये सबसे बेस्ट साइज़ है। ये 10 है, 10 साइज़ है इसका। ये 10 इंच की सीज़र है। तो आप इस किस्म की इतनी लेंथ में ना सीज़र ले लीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये जो है ना ये बहुत बेस्ट रहती है इस्तेमाल के लिए। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कपड़ा जो है वो कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप बड़े साइज़ की कैंची लें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो तेज़ करवा के रखें ताकि आप जब कटिंग वगैरह करें तो आपकी बहुत अच्छे और नीट तरीके से जो है वो कटिंग हो। उसके अलावा अगर धागे कटिंग करने की बात की जाए तो आप अपने पास एक कटर ले लें या फिर एक छोटी सीज़र भी है तो वो धागा कटिंग करने के लिए जो है ना वो आप लाजमी अपने पास रखें। इसके अलावा जो है ना मेरे पास ये कुछ कलर्स हैं, ये ना बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने यूज़ किए हैं। जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, प्रैक्टिस के दौरान जो है वो मैंने इन कलर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था और ये जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त कलर हैं। ये जैसे ही हल्का सा ऐसे लगाओ ना तो फौरी ये लग जाता है, इतने सॉफ्ट हैं। और बल्कि ऐसा यूं कहिए कि ये जो चौक है ना, आप जब नया काम स्टार्ट करते हैं तो ये चौक जो है ना वो हमसे टूट जाता है। ठीक है, तो ये कलर जो है ना ये टूटते नहीं है। तो अगर आप इन कलर्स का स्टार्ट में इन कलर्स का यूज़ करेंगी ना तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेस्ट रहेगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इनको यूज़ कर लें, अगर आप ना चाहें तो आप इन चौक का ही यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर तो आप हाथ वाली मशीन चलाती हैं
तो जाहिर है स्टार्ट है, जब स्टार्ट में इंसान सीखता है तो वो हाथ वाली मशीन पर ही प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर आप मोटर वाली मशीन चलाती हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। ये कि उसके साथ सिलाई जो है वो बहुत सीधी लगती है और बहुत ही नीट तरीके से लगती है। वो भी इस कंडीशन में कि अगर आपको मशीन पे फुल यहाँ से आप ग्रिप करना सीख जाएं कपड़े को अच्छे तरीके से, तो आप जो है वो मोटर वाली मशीन पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये हाथ वाली मशीन है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से इसमें, क्योंकि नॉर्मली जो है ना यही हर बहन के पास यही वाली मशीन होती है, तो वो इसी पे काम करती हैं, इसी पे प्रैक्टिस करती हैं। तो जो आपने सबसे पहला काम करना है ना, आपने अपनी मशीन को ना एक रफ कपड़ा लेके ना ऐसे अच्छे तरीके से इस तरह से उसको साफ कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, आपने इस तरह से इसको नीचे करना है, ये इस चीज़ को नीचे करके यहाँ से भी ऐसे रख के ना फिर आपने यहाँ से साफ करना है। ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ से सारा कंप्लीट साफ करना है। फिर आपने इसका फुट अच्छे तरीके से साफ करना है इस तरह से। फिर ऊपर वाली साइड यहाँ से सारा जहाँ जहाँ पे फिर आपको डस्ट इसकी नज़र आएगी ना, आपने कंप्लीट जो है ना इसकी डस्ट को साफ कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसकी डस्ट को साफ करना है। उसके बाद अगर तो आप रोज़ डेली अपनी मशीन को ऑयलिंग करती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती हैं तो आपने सबसे पहले इस तरह से मशीन को अपनी को साफ करना है। उसके बाद जो है आपने इसमें जो है वो ऑयल डालना है। मशीन का जो तेल है वो सबसे जो बेस्ट है ना, वो ये वाइट कलर का तेल है। आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है, ठीक है। ये जो तेल है ना, ये हमारे पुर्जों को घिसाता नहीं है, बल्कि उनको न्यू रखता है और उनका जंग भी जो है वो ख़त्म कर देता है। तो तेल देने का जो तरीका है वो आपने इस तरह से मशीन को घुमाना है और यहाँ पर जो है ना आपने एक ड्रॉप इस तरह से यहाँ पे दे लेना है। जो एक ड्रॉप है वो आपने इस वाली जगह पे देना है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो है होल्स बने हुए सुराख नजर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल। तो एक एक ड्रॉप जो है ना आपने इन तीनों जगहों पे देना है। एक ड्रॉप यहाँ पे आपने देना है, ठीक है, और एक ड्रॉप ही यहाँ पे आपने डाल देना इसके अंदर, और इसी तरह इसके अंदर एक ड्रॉप डाल देना है, ठीक है। तो जो अंदर वाले इसके पुर्जे होंगे उनको जो है वो तेल चला जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा होल है, तो जो कि ये वाला जो निज़ाम है ना अंदर वाला उसको चलाता है। तो आपने एक ड्रॉप जो है ना यहाँ पर भी लगा लेना है, 1 से 2 ड्रॉप जो है आपने यहाँ पे लगा लेने हैं, ठीक है। और ये जो व्हील वाली साइड है ना, अगर आपने यहाँ पर तेल लगाना है तो सिर्फ एक ड्रॉप लगाना है और लगाने के बाद आपने इसको साफ कर लेना है, ठीक है। आपने जैसे कि हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाल लिया, ठीक है, इसको आपने ऐसे करके घुमा लेना है और उसके बाद आपने करना यह है कि आपने इसको साफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये कुछ मूव करते हुए ना इसके पुर्जे दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा कि ये अंदर कुछ जो मूव कर रहे हैं ना इसके पुर्जे, हर पुर्जे पे ना आपने एक एक ड्रॉप जो है वो तेल लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक ड्रॉप लगाना है, इसी तरह यहाँ पर एक ड्रॉप हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो मूव कर रहे हैं ना जस्ट हम वहां पर जो है एक एक ड्रॉप लगा रहे हैं। इतनी हल्की मशीन हो जाएगी आपकी, इतनी हल्की कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपने घर में बैठ के इतनी अच्छी मशीन जो है वो सेट कर ली है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये आपके सिलाई के कोर्स में शामिल है। ये वाला जो पार्ट है ना ये मूव करता है, जब इसको मशीन को हम यूज करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे तेल लगाना है, यहाँ पे आपने तेल लगाना है और यहाँ पर तेल लगाना है, ठीक है। अब आपने जो अगला स्टेप करना है ना, ये आप इसके अंदर देख लें, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तेल है, डस्ट है। और आपको पता है जब हम मशीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है वो धागे होते हैं, ठीक है। तो इन धागों को जो है आपने किस तरीके से साफ करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आपने ना फैब्रिक कुछ इस तरीके से ले लेना है, यहाँ पर ना ऐसे हाथ डाल के ना ऐसे अच्छे तरीके से सारा इस तरह से इसको साफ कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह इस दोनों जानिब जहां जहां पर आपकी फिंगर जा सकती है ना, फैब्रिक अंदर की जानिब जा सकता है, आपने कंप्लीट जो है साफ कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर ये देखें ये डस्ट दिखाई दे, ये मैंने अंदर से यहाँ से साफ की है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपकी कंप्लीट मशीन जो है वो घर बैठ के ही सारी साफ हो जाएगी। और अब जो ये अंदर वाली साइड है इसको भी आपने इस तरह से अच्छे तरीके से ऐसे रोज के रोज साफ कर लेना है, ताकि ये जो बुर कपड़ों से निकली है ना ये दोबारा से मशीन के अंदर दाखिल ना हो और आपकी मशीन जो है वो खराब ना हो। इसको ऐसे आपने अच्छे तरीके से जो है साफ कर लेना है, ठीक है। तो ये तेल है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट कलर का तेल है, तो ये मैंने एक बार ही ये बोतल ले ली थी। ये 1 लीटर से थोड़ा सा इसमें कम होता है,
ये मैंने तकरीबन 450 में बाय किया था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मेरा साल पूरा 1 साल चला जाएगा या फिर 1 साल से भी ज़्यादा चला जाएगा। रोज़ हर एक को यहाँ पर बस 1 ड्रॉप ही देना होता है, तो वो ये तकरीबन 1 साल से भी ऊपर चला जाएगा। तो अच्छी वाली नलकी लीजिएगा। वो अक्सर बहनें ये भी कह देती हैं कि हमारे यहाँ तो 5-10 वाली नहीं मिलती, तो अक्सर ऐसी जगह भी है जहाँ से बहन मिल जाती है, तो आप प्लीज़ इसका माइंड ना करिएगा। तो आपने ना जो ये अच्छी वाली ये यूएस की नलकी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है इसके धागे में। तो आपने ना इस तरह के अच्छे धागे का इस्तेमाल करना है ताकि स्टार्ट में ही जो है ना आपका काम जो है वो अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ये फिरकी है और ये इसकी डिब्बी है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपने इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख के ना धागा ऐसे पकड़ लेना है और इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का आपने इसको चढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्ट कर लेंगी ना, फिर आपने अपनी नलकी को यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे रख के उसके बाद जो है आपने इस चीज को नजर रखना। आपने देखा एक यहाँ पर ये एक चीज ऊंचाई में बनी हुई है, तो आपकी यहाँ पर ना इस पे भी यहाँ पे इतना सा ये होल बना हुआ है, तो ये इसकी जगह है इसको ऐसे यहाँ पर इसके साथ फिक्स करने की, ठीक है। तो आपने इसके हिसाब से जो है ना इसको इसके साथ जो है वो फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो एक चीज आप नोट कर लें, जो धागा है ना वो आपका इस तरफ आना चाहिए, ये देखें इस तरफ ऐसे आपका धागा आना चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह से इसको देख के ना इसके अंदर ऐसे फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको मशीन को घुमाना है, ठीक है, इस तरह से, और इस फिरकी को जो है वो आपने भर लेना है। तो अक्सर बहनों की फिरकी जो है वो इस तरीके से नहीं भरी जाती, तो आपने क्या करना है, ऐसे अंगूठा इधर रखना है, ठीक है, और ये जो धागा इन उंगलियों में आपने फंसा लेना है और यहां से यूं उठा लेना है, ठीक है। जो आपकी ये वाली फिंगर है, ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा आपने इसके साथ यूं उठा लेना है, इसको ऐसे पकड़ के ना अब आपने फिरकी भरनी है। ये देखिए बहुत ही स्पीड के साथ जो है ना आपकी फिरकी भर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब जो है ना आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक चीज याद रखनी है, आपने मुंह के साथ धागा जो है वो दांतों के साथ कटिंग नहीं करना, अदरवाइज आपके जो दांत है ना वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये डिब्बी है, इसके अंदर आपने इस तरह से ये फिरकी लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह बनी हुई है, ऐसे आपने इस तरह इसके अंदर ऐसे धागे को रखना है और यूं इस तरह इसके अंदर घुमा लेना है, घुमा के आपने इस साइड पे ऐसे कर लेना है। ये देखें यहाँ पर धागा अब हमारा फिक्स हो चुका है। अब ये देखें ये धागा ऐसे खींच हो रहा है, तो जब मैंने धागा खींचा ना तो धागा जो था ना वो थोड़ा सा टाइट था। तो अगर आपने अपने धागे को जो है वो लूज करना हो ना, आप इसको ऐसे करके बाहर निकालें, ठीक है। ये जो ये वाली साइड है ना, ये बहुत ज्यादा इसकी बारीक बनी हुई होती है, तो ये जो इसका ये वाला पेज है ना, इसको आपने इसके अंदर ऐसे डाल लेना है, ठीक है। डाल के ऐसे करके हल्का सा इसको आपने लूज कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऊपर की जानिब दाना आ रहा है, सिलाई लगा रहे हैं और दाना आ रहा है, तो आपने डब्बी को बाहर निकालना है और ये जो ये वाली चीज है ना, आपने इसको ऐसे नेल की मदद से यूं उठा लेना है, ठीक है। उठा के ना इस हिस्से में आपने ऐसे फूंक मार लेनी है। जब आप इस हिस्से में फूंक मारेंगी ना तो वो धागा जो है वो सारा निकल जाएगा। आपको पता है जब बरसात के दिन आते हैं तो यहाँ पर वैसे ही जंग लग जाता है, तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर 1 ड्रॉप जो है ना तेल का डाल के ना अच्छे से इसको साफ कर लेना, ताकि जो जंग लगा हुआ है ना वो सारा आपका निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अक्सर वो धागे का ना वो छोटे छोटे पार्ट जो है वो फंस जाते हैं, तो आपने इसको यहाँ से ऐसे उठाना है, यहाँ से सारे धागे निकाल के अच्छे से इसको साफ करना है और इस तरह से आपने इसको ऐसे रख के ना बॉबिन केस को इसके अंदर ऐसे ऐसे पकड़ के ना ऐसे, ये देखें ऐसे एकदम से क्लिक हुआ और ये देखें ये धागा इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। जो आपकी ये नीडल है ना ये नीचे है, तो नीचे नहीं होनी चाहिए, नीडल को आपने ऐसे करना है ऊपर की जानिब ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक हाथ रखना है, दूसरे हाथ से इस तरह से मशीन को आपने उठा लेना है, ठीक है। उठाने के बाद जो आपका अगला स्टेप होगा ना, ये जो है ना ये देखें ये वाली चीज है, इसकी ना यहाँ पे जगह बनी हुई है, ये इसके साथ ना ऐसे, ये देखें ऐसे पकड़ा, आप देख ले मैंने इसकी किस तरह से रखा है, ऐसे पकड़ा और इसके अंदर यूं रख दिया, ठीक है। रख के और इसको यूं प्रेस किया तो आपको एक क्लिक की आवाज आई है अभी कि ये देखें इसके अंदर ये फिक्स हो गई है। अब आपने इसको दोबारा से इस तरह से ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब जो है ना अगला स्टेप हमारा धागा डालने का है, तो हम यहाँ पर धागा डालेंगे। ये इस तरह से आपने नलकी को रखा, आपने यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपने धागा डालना है, ठीक है। उसे आपने ऐसे धागा गुजारना है और इस तरह से इधर इसके यहाँ पे रख के ऐसे करके ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आपने यहाँ पर धागा डालना है, फिर आपने जो है ना यहाँ पे धागा डालना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा अंदर चला गया है
तो आपने ना ये वाली जो जगह है ना ऐसे बाहर होती है, आपने इस तरह से इसके अंदर धागा जो है वो डाल लेना है। उसके बाद आपने नीडल को जो है ना इस तरह से ऊपर ऊपर करना है, ठीक है। और आपने इसको फुट को नीचे बिठा के ना इस तरह से आपने इसके सुई के अंदर भी जो है वो धागा डाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। अब जो है ना आपने इस तरह से इसको ऐसे नीचे नीडल को लेके जाना है। ले जाने के बाद जो है ना आपने इसका जो है धागा जो है वो बाहर की जानिब निकाल लेना है, ठीक। नीचे से भी हमने धागा जो है वो निकाल लिया है। तो आपने जो है ना इन धागों को इस तरह से ना दोनों को ऐसे पीछे की जानिब करके सुई को जो है ऐसे नीचे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका धागा बिल्कुल यहाँ पर बराबर हो गया और यहाँ से भी, मतलब अगर आप सिलाई लगाएंगी तो ये धागा जो है वो सुई से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी आपने इतना धागा रखना है और यहाँ से भी आपने इस तरह से इसको ऊपर की जानिब रखना है, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो आपका धागा जो है वो निकल ना पाए, ठीक है। तो दूसरा जो है ना अहम, आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर इस पार्ट पे आपका धागा फंस जाए तो आपने इसको ऐसे करके पकड़ के ना यहाँ पर एक फूंक मार लेनी है। फूंक मारने के बाद जो है इसको साफ कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर धागा फंस जाता है तो ये जो पेच है ना इसको आपने यूं करके खोल लेना है, खोल के इसको सारा बाहर निकाल लेना है और अंदर से अच्छे तरीके से आपने सफाई करके ना फिर दोबारा जैसे इसको बंद किया हुआ था ना सेम उसी तरीके से आपने बंद कर लेना है, ठीक है। अब जो है ना आपका अगला स्टेप है, यहाँ पर जो है आपने इसको सिलाई जो है वो लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से इस तरह से आपने पकड़ना है, ठीक है। पकड़ के ना इस तरह से आपने इसको ऐसे मशीन को चलाना जो है वो आपने ऐसे स्टार्ट करना है। पहले आपने हाथ से इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, उसके बाद आपने मशीन को चलाना जो है वो आपने स्टार्ट करना है। अब जो है ना पहले आपने ऐसे हाथ से चलाना है, इस तरह से ऐसे हाथ से चलाने के बाद फिर आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से आपने मशीन को चलाना है, ठीक है। आराम आराम से चलाना स्टार्ट करना है, ठीक। और इसको ऐसे आपने सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसकी हम सिलाई चेक कर लेते हैं। नीचे से भी बिल्कुल सेट आई है और ऊपर की जानिब से भी बिल्कुल इसकी जो है वो सेट आई है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर की जानिब आपके दाना आता है तो फिर आपने क्या करना है, नीचे से जो है थोड़ा वो जो पेच मैंने आपको बताया आपने उसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा रही हैं, ठीक है, लगाते लगाते जो है आपका यहाँ पर इसके नीचे इस जानिब, मतलब आपके कपड़े की इस जानिब नीचे की जानिब अगर यहाँ पर आपके वो दाना आ जाता है, धागा इकट्ठा हो रहा है, तो आपने यहाँ से जो है ना हल्का सा इधर से लूज कर लेना है इस पार्ट से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपकी सिलाई बिल्कुल सेट आएगी। आपने ऊपर और नीचे की जानिब जो धागा है ना वो बिल्कुल आपने इक्वल रखना है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा जो है उसको टाइट नहीं करना है, ठीक है। अगला जो आपका स्टेप है, आपने क्या करना है, जब आपने अपनी मशीन को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, अपना सिलाई का काम जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपने जो है आपने इस फैब्रिक जो धागा है ना ये वाला, इस धागे को आपने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर आपने एक रफ कपड़ा या फिर एक कागज़ ले लेना है, उसको इस तरह से आपने डबल फोल्ड करके ना यहाँ पर ऐसे रख लेना है, ठीक है। ऐसे रख के ना उसको ऐसे नीडल उसके अंदर कर लेनी है इस तरह से। ऐसा करने से मशीन के अंदर डस्ट नहीं जाएगी, दूसरा आपकी सिलाई जो है वो ख़राब नहीं होगी। और एक स्टेप आपने और लेना है, एक एक ड्रॉप जो है ना आपने ऑयल का डाल के फिर आपने अपनी मशीन को रखना है, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना आप मशीन को साफ़ करें और इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और एक बहुत अहम चीज़ वो ये कि आपने ना इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की जो तमाम चीज़ें हैं ना इस तरह से आप इस बॉक्स के अंदर डालें, धागे यूज़ करें। यूज़ करने के बाद इन बॉक्स को आप इस तरह से बंद करें और संभाल के जो है वो आप रख लें, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास है ये मशीन का स्टार्टर है। इसको अक्सर लोग जो है वो अपने घुटने के नीचे रख के भी इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोग जो है वो हाथ से ही ऐसे प्रेस करके जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़मीन पर रख के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन पर आपका अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ना ये एक शॉपर ले लेना है। शॉपर के अंदर ना
इस तरीके से जो है ना आपने स्टार्टर को डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से ऐसे गिरा लगा लेनी है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जो है ये मैं कई सालों से ये वाले तरीकाकार जो है वो अपना रही हूँ और ये बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जांपल अगर नीचे पानी गिर जाता है, सैलाब है या कुछ भी है, ज़मीन में पानी होता है हल्का फुल्का, आपको पता है बरसात के दिनों में नमी आ जाती है, तो आपने अपने आप की हिफाजत खुद करनी है। तो आपने ना हर टाइम जो है स्टार्टर को इस तरह से ये चढ़ा के लाजमी रखना है और इस तरह से आपने इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि अगर आप ज़मीन पे रख के यूज़ करती हैं तो ये पलटे के पेपर है, हार्ड पेपर है ये, तो जब आपने ज़मीन पे रख के इस्तेमाल करना है तो इस तरह से इसके नीचे इसको ऐसे हार्ड पेपर को रख लेना है, रख के फिर आपने इसका जो है इस्तेमाल करना है। आपने इस चीज़ को जो है वो लाजमी याद रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इसकी स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये जो यहाँ पर इसका पेच एक लगा हुआ है, इसके पेज के थ्रू जो है ना हम इसको कम या ज़्यादा इसकी स्पीड जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टार्टर की स्पीड जो है वो कम हो गई है तो आपने क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा ऐसे करके ना नीचे कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा करने से जो है आपके स्टार्टर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप स्टार्टर की स्पीड को कम करना चाहते हैं, आपसे स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप इस पेज को थोड़ा सा खोल के ऊपर की जानिब कर लें। तो इस तरह से करने से आपकी जो स्टार्टर की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये वाली चीज़ें जो है ये बहुत अहम है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ आप इस्तेमाल करें आपको पता होना चाहिए कि आप घर में बैठ के इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो ठीक कर सके। ये चीज़ें लाजमी आपको आनी चाहिए। अब जो है ना आपके पास अगर न्यूज़पेपर है तो वेल एंड गुड, आपने न्यूज़पेपर पर ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको मज़ीद जो है ना कटिंग करना, मज़ीद जो स्टेप्स हैं शर्ट के, ट्राउज़र के, वो सारे जो है वो मैं आपको न्यूज़पेपर पे भी कटिंग करना बताऊंगी। आपने जो है ना इस तरह से जो है लाइन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से लाइन लगा दें, ऐसे लगा लें या फिर इस तरह से लगा लें या फिर इसको ऐसे करके गोलाई कर लें, ये इस टाइप की जो कटिंग होती है ना, इस टाइप की कटिंग जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगी तो फिर ही आपको सीजर चलाने का सही तरीका पता चलेगा कि सीजर को किस तरीके से चलाएंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने कटिंग करनी है। न्यूज़पेपर आप पकड़ लें, इस तरह से आप गोलाई में जो है ना आप इस तरह से इस ड्रॉ करें इस तरह से। ठीक है, और ये देखें इस यहाँ से ऐसे इस तरह से आप गोलाई ड्रॉ करें। डिफरेंट टाइप की जो है ना आप इसको शेप दें। शेप देने के बाद जो है ना आप इसकी फिर कटिंग करें और अच्छे तरीके से जो है आप कटिंग करें। सीजर को आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से जो है आपने सीजर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर जो सीजर है ना ये देखिए इस तरह से आपने इस सीजर के अंदर जो है ना ये वाली चारों फिंगर इसके अंदर ऐसे डाल लेनी है और जो अंगूठा है वो आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है, ग्रिप कर लेना है। ठीक है, अक्सर लोग इस तरह से भी यूज करते हैं। ये वाली दो फिंगर जो है इस तरह से अंदर होती है, ये दोनों बाहर होती हैं। तो ये आप जिस तरह से आपको आसानी लगे आप इसको यूज कर लें। और दूसरी बात ये कि आपने जब सीजर का इस्तेमाल करना है तो आपने ये वाला इतना पार्ट ही स्टार्ट में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतने ही पार्ट से इतनी ही सीजर को खोल के ना आपने इतना सा पार्ट इस्तेमाल करना है और आपने ऐसे रख के ना इस तरह से ये जो मार्क किया है मार्किंग के साथ साथ जो है आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। जैसे आपकी शेप है ना इस तरह से आपने कटिंग करना है। एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो अपनी सीजर है ना इसको बहुत ज्यादा जो है वो खोलना नहीं है। ये देखें ऐसे, और आपने जो आपका पेपर है ना आप अपने पेपर को आपने ऐसे ही पड़ा रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं तो वो हम कुछ इस तरह से शर्ट को अपने आगे बिछा लेते हैं, जो उसकी ओपन साइड होती है वो हमारी तरफ होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये मार्क किया, यहाँ पर इसके शोल्डर का मार्क किया, ये कमर का, यहाँ तक हिप का, और ये जो हमारा ये मार्क है ये हमारा दामन तक जाएगा और यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर गले का मार्क कर लेंगे इसका। तो इसको जो कटिंग है वो हमने किस तरीके से करना है, आपने यहीं पे रहना है, इसी पोजीशन में रहना है,
इसी पोजीशन में रह के यहाँ से सबसे पहले आपने इस तरह से ये दामन कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से जितना आपको दामन रिक्वायर्ड होगा आपने यहाँ से ये दामन जो है वो कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने हिप से कटिंग करते आते जाना है इस तरह से। यानी कि मैं आपको सीजर चलाने का तरीका बता रही हूँ कि आपने एक ही तरफ से ऐसे पकड़ के सीजर चलानी है, ना कि आपने अपनी शर्ट को ऐसे पकड़ा और यहाँ से गला कटिंग कर दिया, ना कि फिर या फिर आपने जब कंधे की कटिंग करनी हुई तो आपने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे करके घुमा लिया। नहीं, आपने इसी पोजीशन में इसको रखना है। रख के जो है आपने इस तरह से इसको जो है आपने गोलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से जब आप इस तरीके से जिग जैग की सूरत में मुख्तलिफ साइजेस में आप कटिंग करना सीख जाएंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से जो है ना आपने यहाँ से इसके गले की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें ऐसे आप ना पेपर कटिंग करते हुए ना यहाँ पर कोई ऐसे भारी चीज रख लीजिएगा ताकि जब आप कटिंग करें तो ये पेपर जो है ऐसे सरके ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की है। आप बिल्कुल ये देखें इस तरह से जो है ना आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे करके, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो जब आप इस तरीके से जो है सीजर चलाएंगी ना, ये देखें ऐसे इतनी इतनी खोल के आपने सीजर चलानी है, इतनी इतनी खोल के ऐसे। ये देखें इस तरह से। फिर आपने ऐसे आपने हाथ रखना है क्योंकि ये पेपर है, पेपर तो जाहिर है इधर से इधर हो जाएगा, लेकिन आपने जो है ना फैब्रिक आपका इधर से उधर ना हो, आपने बहुत एहतियात से जो है ना इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से ऐसे ये सारा कंप्लीट जो है इससे आपने कटिंग कर लेना है। आई होप कि आपको आज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह दूसरी क्लास के साथ में हाजिर होंगी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।